नमस्कार। दी नॉवलिस्ट में आपका स्वागत है। यह चैनल गहन और प्रेरणादायक हिंदी कहानियों का घर है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस उपन्यास में वर्णित सभी पात्र और स्थान केवल काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो महज एक संयोग होगी। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एपिसोड 6, दोस्त और खतरा। मूवी की रातें अब एक अनजाने भय से घिरी हैं। शून्य यानी संजय सिंहानिया अपनी गुप्त प्रयोगशाला में उस रहस्यमयी प्रतीक का विश्लेषण कर रहा है जो उसे पिछले एपिसोड में गोदाम की दीवार पर मिला था। मेयर का अपहरण और काल का पोर्टल उसे परेशान कर रहा है। उसकी हाईटेक स्क्रीन पर पोर्टल की ऊर्जा सिग्नेचर का विश्लेषण चल रहा है, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। तभी उसकी घड़ी पर शून्य तुरंत अपने काले नैनो टेक्नोलॉजी सूट में तैयार होता है। वह अपनी स्टील्थ बाइक पर सवार होकर बंदरगाह की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह सोचता है, काल का हर हमला और जटिल होता जा रहा है। मुझे अकेले यह सब संभालना मुश्किल हो सकता है। तभी उसे अपने पुराने दोस्त अर्जुन वर्मा उर्फ अग्नि की याद आती है। अग्नि एक सुपरहीरो है जिसे आग को नियंत्रित करने की शक्ति मिली है। शून्य तुरंत अग्नि को एक गुप्त संदेश भेजता है, उसकी मदद मांगते हुए। फिर वह बंदरगाह पहुंचता है जहां उसे एक भयानक दृश्य दिखता है। एक विशाल मशीन जो किसी अंतरिक्ष यान जैसी दिखती है, बंदरगाह के बीच हवा में तैर रही है। उससे नीली ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं जो आसपास के जहाजों को नष्ट कर रही हैं। मशीन के चारों ओर काले कपड़ों में कुछ साइबोर्ग सैनिक तैनात हैं। शून्य अपनी क्लोकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर अदृश्य हो जाता है और मशीन के पास पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, एक साइबोर्ग उसे देख लेता है। एक तीव्र युद्ध शुरू होता है। शून्य अपनी सुपर स्पीड और पल्स कैनन का इस्तेमाल करता है, लेकिन साइबोर्ग्स की संख्या और ताकत उसे मुश्किल में डाल देती है। तभी आसमान में एक आग का गोला दिखता है और अग्नि दृश्य पर प्रकट हो। शून्य और अग्नि मिलकर साइबोर्ग्स का सामना करते हैं। अग्नि अपनी आग की शक्ति से साइबोर्ग्स को पिघला देता है, जबकि शून्य अपनी बुद्धि और गैजेट्स का इस्तेमाल कर मशीन को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। एक रोमांचक युद्ध के बीच अग्नि कहता है, संजय, ये काल कौन है? यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। शून्य जवाब देता है, वह समय का स्वामी है और हमें उसे रोकना होगा। शून्य मशीन के कोर तक पहुंचता है और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मशीन से एक होलोग्राम प्रकट होता है। यह काल का होलोग्राम है जिसका चेहरा छिपा हुआ है। वह कहता है, शून्य, तुमने अपने दोस्त को बुला लिया, लेकिन मेरी सेना अनंत है। मेयर अब मेरे पास है और जल्द ही यह शहर भी मेरा होगा। होलोग्राम गायब होने से पहले एक और संदेश छोड़ता है। शून्य और अग्नि मशीन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन मेयर का कोई सुराग नहीं मिलता। अग्नि शून्य को देखकर कहता है, यह लड़ाई बड़ी है दोस्त, हमें हिमालय जाना होगा। शून्य सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन उसका मन संदेह से भरा है। क्या हिमालय की गुफा में काल का रहस्य छिपा है या यह उसका जाल है? एपिसोड का अंत शून्य और अग्नि के मूवी की एक ऊंची इमारत पर खड़े होने के साथ होता है। शून्य उस चिप को देखता है जो उसे शैडोब्लेड से मिली थी और कहता है, काल, तुमने मेरे दोस्त को मेरे खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अब हम एक साथ हैं। तभी आसमान में एक काली छाया दिखती है और एक गहरी आवाज गूंजती है, शून्य, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। शहर में सन। अगला एपिसोड शून्य और अग्नि हिमालय की गुफा की ओर रवाना होते हैं, जहां काल का एक और खतरनाक जाल उनका इंतजार कर रहा है। क्या वे मेयर को बचा पाएंगे? एपिसोड 7, हिमालय का रहस्य। मूवी की रात अब शून्य और अग्नि के लिए एक नई चुनौती लेकर आई है। पिछले एपिसोड में काल के होलोग्राम ने उन्हें हिमालय की गुफा में जवाब ढूंढने की चुनौती दी थी। शून्य यानी संजय सिंहानिया और उसका दोस्त अग्नि यानी अर्जुन वर्मा अपनी गुप्त प्रयोगशाला में इस मिशन की तैयारी कर रहे हैं। शून्य की हाईटेक स्क्रीन पर हिमालय की उस गुफा का नक्शा चमक रहा है जहां उसे शून्य यंत्र मिला। शून्य अपने काले नैनो टेक्नोलॉजी सूट को अपग्रेड करता है, जिसमें अब थर्मल शील्ड जोड़ा गया है जो उसे हिमालय की ठंड और काल के संभावित हमलों से बचाएगा। अग्नि अपने लाल नारंगी सूट में तैयार है। उसकी आग की शक्ति हिमालय की बर्फीली चोटियों में भी काम आएगी। दोनों एक हाई स्पीड स्टील्थ जेट में सवार होकर हिमालय की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में शून्य कहता है, अर्जुन, काल। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर पहुंचकर दोनों उस गुफा की तलाश शुरू करते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार
अब पहले से ज्यादा रहस्यमयी लगता है, क्योंकि इसके आसपास वही प्राचीन प्रतीक चमक रहे हैं जो शून्य को शेडोब्लेर और मशीन के अवशेषों में मिले थे। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं और एक विशाल रोबोट शून्य और अग्नि एक रोमांचक युद्ध में उलझ जाते हैं। शून्य अपनी सुपर स्पीड और पल्स कैनन का इस्तेमाल करता है, जबकि अग्नि अपनी आग की लपटों से मकड़ी के कवच को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी की गति और ताकत उन्हें हैरान करती है। युद्ध के बीच गुफा की दीवार पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मेयर की आवाज सुनाई देती है, शून्य, मुझे बचाओ। शून्य का ध्यान भटकता है। शून्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और गुफा में मौजूद प्राचीन यंत्रों को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि मकड़ी को एक ऊर्जा कोर नियंत्रित कर रहा है जो गुफा के केंद्र में है। वह और अग्नि मिलकर एक चतुर योजना बनाते हैं। शून्य अपनी क्लोकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर मकड़ी को चकमा देता है, जबकि अग्नि अपने आग के गोले से कोर को नष्ट कर देता है। मकड़ी ध्वस्त हो जाती है। आखिरी पल में शून्य और अग्नि पोर्टल की ओर दौड़ते हैं जो अब भी खुला है। पोर्टल के दूसरी ओर वे एक अंधेरे अज्ञात आयाम में पहुंचते हैं। वहां मेयर एक ऊर्जा जेल में कैद है और उसके सामने एक छाया खड़ी है। काल की छाया। काल की गहरी आवाज गूंजती है, शून्य, तुम मेरे जाल में आ गए। यह आयाम मेरा है और यहां तुम्हारी शक्तियां बेकार हैं। तभी पोर्टल बंद हो जाता है और शून्य एपिसोड का अंत शून्य और अग्नि के इस अंधेरे आयाम में खड़े होने के साथ होता है। शून्य मेयर को देखता है और कहता है, काल, तुमने मुझे गलत समझा। मेरी शक्ति मेरे यंत्र से नहीं, मेरे इरादों से आती है। अग्नि उसका कंधा थपथ पाता है और कहता है, हम साथ हैं संजय, काल का अंत करेंगे। लेकिन तभी आयाम में अजीब सी छायाएं हिलने लगती हैं और एक नया खतरा साम। अगला एपिसोड, शून्य और अग्नि काल के अंधेरे आयाम में फंस गए हैं। क्या वे मेयर को बचा पाएंगे या काल का यह जाल उनकी अंतिम मंजिल होगा? एपिसोड 8, अंधेरे आयाम का जाल। यानी संजय सिंहानिया और उसका दोस्त अग्नि यानी अर्जुन वर्मा काल के रहस्यमयी अंधेरे आयाम में फंस चुके हैं। उनके सामने मेयर रमेश खन्ना एक चमकते हुए ऊर्जा जेल में कैद है। चारों ओर अजीब सी छायाएं हिल रही हैं और हवा में एक ठंडी सिहरन है। शून्य का काला नैनो टेक्नोलॉजी सूट और अग्नि का लाल नारंगी सूट इस अज्ञात आयाम में अपनी शक्तियों को खोते हुए महसूस हो रहे हैं। यह मेरा डोमेन है, यहां तुम्हारी शक्तियां मेरे सामने बेकार हैं। शून्य अपनी हाईटेक घड़ी को स्कैन करता है, लेकिन सिग्नल कमजोर है। उसका न्यूरल ट्रैकर इस आयाम की अस्थिर ऊर्जा को समझ नहीं पा रहा। वह अग्नि की ओर देखता है और कहता है, अर्जुन, हमें अपनी बुद्धि और हौसले पर भरोसा करना होगा। काल हमें कमजोर करना चाहता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अग्नि अपनी मुट्ठी बांधकर कहता है, सही कहा संजय, यह काल को उसकी औकात दे। तभी आयाम में छायाएं ठोस रूप लेती हैं और उनमें से शैडो गार्जियंस निकलते हैं। काल के बनाए हुए प्राणी जिनके शरीर काले धुएं जैसे हैं और आंखें लाल बत्तियों की तरह चमकती हैं। उनके हाथों में ऊर्जा भाले हैं जो हवा को चीरते हुए शून्य और अग्नि पर हमला करते हैं। एक रोमांचक और सस्पेंस भरा युद्ध शुरू होता है। शून्य अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस आयाम में युद्ध के बीच शून्य को मेयर के ऊर्जा जेल के पास एक चमकता हुआ यंत्र दिखता है जो वही प्राचीन प्रतीक लिए हुए है जो उसे पहले मिला था। वह समझ जाता है कि यह यंत्र पोर्टल को नियंत्रित करता है, लेकिन यंत्र तक पहुंचने के लिए उसे शैडो गार्जियंस को हराना होगा। शून्य और अग्नि एक चतुर योजना बनाते हैं। शून्य अपनी क्लोकिंग डिवाइस को सक्रिय करता है और गार्जियंस को चकमा देता। शून्य यंत्र तक पहुंचता है और उसे हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह यंत्र को छूता है एक इलेक्ट्रिक शॉट उसके सूट को हिट करता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। तभी काल का होलोग्राम फिर से प्रकट होता है। काल हंसते हुए कहता है, शून्य, तुमने सोचा तुम मेरे यंत्र को छू सकते हो। यह आयाम मेरी शक्ति का स्रोत है और तुम यहां मेरे कैदी हो। मेयर चिल्लाता है। शून्य का सूट अब तक डैमेज हो चुका है और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। अपने शून्य यंत्र को बाहर निकालता है जो उसके सूट का मूल स्रोत है। यंत्र अचानक चमकने लगता है जैसे कि इस आयाम की ऊर्जा से रिएक्ट कर रहा हो। शून्य को एक नई शक्ति महसूस होती है। उसका यंत्र इस आयाम की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। वह यंत्र की शक्ति का इस्तेमाल कर शून्य और अग्नि मिलकर यंत्र को हैक करते हैं और पोर्टल फिर से खुलता है। वे मेयर को ऊर्जा जेल से मुक्त करते हैं और पोर्टल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पोर्टल में प्रवेश करने वाले होते हैं काल की आवाज गूंजती है, तुम बच सकते हो शून्य, लेकिन मेरी सेना तुम्हारा पीछा करेगी। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। पोर्टल बंद होने से पहले शून्य और अग्नि मेयर को लेकर मुंबई में। एपिसोड का अंत, शून्य
अग्नि और मेयर के मूवी की एक ऊंची इमारत पर खड़े होने के साथ होता है। मेयर शून्य को धन्यवाद देता है, लेकिन शून्य का ध्यान काल की आखिरी धमकी पर है। वह अग्नि से कहता है, काल की सेना आ रही है अर्जुन, हमें तैयार रहना होगा। तभी आसमान में एक अजीब सी हरी चमक दिखाई देती है और एक विशाल अंतरिक्ष यान की छाया शहर के ऊपर मंडराने लगती है। अगला एपिसोड, काल की सेना मूवी पर हमला करती है और शून्य व अग्नि को एक विशाल अंतरिक्ष यान का सामना करना पड़ता है। क्या वे शहर को बचा पाएंगे या काल का यह हमला उनका अंत होगा? एपिसोड 9, अंतरिक्ष यान का हमला। मूवी की रात अब पूरी तरह से अंधेरे और भय के साये में डूबी है। शून्य यानी संजय सिंहानिया और उसका दोस्त अग्नि यानी अर्जुन वर्मा, मेयर रमेश खन्ना को काल के अंधेरे आयाम से बचा लाए हैं, लेकिन काल की आखिरी धमकी अब भी उनके दिमाग में गूंज रही है, मेरी सेना तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे ही वे मूवी की एक ऊंची इमारत पर खड़े होकर शहर का जायजा ले रहे हैं, आसमान में शून्य अपनी हाईटेक घड़ी को स्कैन करता है जो अंतरिक्ष यान की ऊर्जा सिग्नेचर को पकड़ लेती है। वह कहता है, अर्जुन, यह काल की सेना है, हमें इसे अभी रोकना होगा वरना मूवी तबाह हो जाएगी। अग्नि अपनी आग की शक्ति को सक्रिय करता है और जवाब देता है, संजय, यह हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी, तैयार हो जाओ। शून्य अपने काले नैनो टेक्नोलॉजी सूट को चेक करता है जो पिछले एपिसोड में डैमेज हो चुका था। उसका शून्य यंत्र अब भी चमक रहा है जो अंधेरे आयाम से अवशोषित ऊर्जा से और शक्तिशाली हो गया है। वह अपने सूट में एक नया गैजेट, एंटीमैटर ब्लास्टर, जोड़ता है जो अंतरिक्ष यान जैसे बड़े लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। दोनों अपनी स्टील्थ बाइक पर सवार होकर अंतरिक्ष यान की जैसे ही वे नजदीक पहुंचते हैं, अंतरिक्ष यान से छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो लेजर हथियारों से लैस हैं। ये ड्रोन शहर की इमारतों पर हमला शुरू कर देते हैं जिससे अफरा-तफरी मच जाती है। शून्य और अग्नि एक रोमांचक युद्ध में उलझ जाते हैं। शून्य अपनी सुपर स्पीड और क्लोकिंग डिवाइस का इस्तेमाल कर ड्रोन्स को चकमा देता है, जबकि अग्नि अपनी आग की लपटों से उन्हें नष्ट करता है। लेकिन शून्य समझ जाता है कि ड्रोन्स को रोकने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अंतरिक्ष यान के अंदर जाना होगा। वह और अग्नि एक चतुर योजना बनाते हैं। शून्य अपने एंटीमैटर ब्लास्टर का इस्तेमाल कर यान के बाहरी कवच में एक छेद बनाता है, जबकि अग्नि अपनी आग की शक्ति से ड्रोन्स को रोकता है। दोनों यान के अंदर प्रवेश करते हैं जहां उन्हें एक भयानक दृश्य दिखता है, एक विशाल कंट्रोल रूम। तभी कंट्रोल रूम में साइबर सेंटिनल्स काल के विशाल रोबोटिक प्रहरी प्रकट होते हैं। ये प्रहरी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हैं और उनके हथियार शून्य के कवच को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सस्पेंस भरा युद्ध शुरू होता है। शून्य अपनी बुद्धि और गैजेट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि अग्नि अपनी आग की शक्ति से प्रहरियों को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन यान का ऊर्जा कोर अस्थिर हो शून्य कोर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन साइबर सेंटिनल्स उसे रोकते हैं। तभी वह अपने शून्य यंत्र को सक्रिय करता है जो कोर की ऊर्जा के साथ रिएक्ट करता है। एक चमकदार विस्फोट होता है और शून्य को एक दृष्टि दिखती है, हिमालय की गुफा जहां काल का असली रूप छिपा है। दृष्टि में काल की एक झलक दिखती है, एक विशाल अंधेरे प्राणी जिसके शरीर पर प्राचीन प्रतीक चमक रहे हैं। आखिरी पल में शून्य और अग्नि कोर को निष्क्रिय कर देते हैं और यान जमीन पर गिरने लगता कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाना न भूलें, नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्से आपके लिए लाते रहें। आपका साथ अमूल्य है।